नमस्ते दोस्तों, स्वागत है श्री एस्ट्रो वास्तु के चैनल में। आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से आपका श्रावण का महीना जो है ये गुजार रहे हैं। एंड उसके साथ साथ हम लोग ने जो जितने भी वीडियो अपलोड किया है उसको आप लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि आप ही के लिए हम लोग ये सारे वीडियो बनाते हैं ताकि आपको प्रेडिक्शन दे पाए एंड आपका लाइफ थोड़ा सा ईजी कर पाए। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं नाग पंचमी के बारे में, जो कि 21 अगस्त को आने वाला है। नाग पंचमी श्रावण महीने में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन है और इस दिन हम लोग सारे जो सांपों का है उनका पूजा करते हैं, उनको दूध खिलाते हैं, उनसे हम लोग आशीर्वाद लेते हैं। हम सभी को तो पता ही है जो शेष नाग है वो हमारे शिव जी के गले में धारण है। तो वही जो है वो हमारे जिंदगी में काल सर्प दोष की ओर आते हैं। जो हम लोग पास्ट लाइफ में जो भी हम लोगों ने कर्म किया है उससे ही रिलेटेड हम लोगों को काल सर्प दोष लगता है। तो क्या आपको काल सर्प दोष है? तो वो हमारे नीचे गए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप फ्री में चेक कर सकते हो कि अगर आपको काल सर्प दोष है या नहीं। अब हम लोग आते हैं मेन टॉपिक पे कि नाग पंचमी में आपको क्या करना चाहिए, किनको ये पूजा करना चाहिए, इसका इफेक्ट क्या होता है, इसका रेमेडीज क्या करना चाहिए। नाग पंचमी जो जिन लोगों को भी काल सर्प दोष है उन लोगों के लिए ये दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नाग पंचमी के दिन अगर आप पूजा करते हो तो फिर आपको काल सर्प दोष से रिलीफ मिलता है, क्योंकि काल सर्प दोष 12 तरीकों की होते हैं एंड आपको डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, बीट मैरिज, हेल्थ हो गया, प्रोफेशनल हो गया, सब कुछ में आपको काल सर्प दोष इफेक्ट कर सकता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप उसका रेमेडीज करें एंड नाग पंचमी के दिन आप पूजा करें। तो आइए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं किन किन लोगों को नाग पंचमी स्पेसिफिकली पूजा करना चाहिए। अगर आप उनमें से एक हो तो ये वीडियो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हम लोगों ने सारे मेजर्स क्या करना चाहिए, उनका रेमेडी सब कुछ दिया है एंड आपको ये पूजा जरूर करना चाहिए। ये पूजा किन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड उन लोगों को तो करना ही चाहिए। क्या आप उनमें से एक है? आइए चलिए देख लेते हैं। अगर आपको विश योग है आपके हॉरोस्कोप में तो फिर ये नाग पंचमी के दिन आपको पूजा करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज विश योग के द्वारा आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो नाग पंचमी के दिन पूजा करने से कम हो जाता है। उसके साथ साथ अगर आपके हॉरोस्कोप में वीक या फिर नेगेटिव वीनस बैठा हुआ है तो भी आपको नाग पंचमी के दिन पूजा करना चाहिए। उसके साथ साथ या आपको अगर महादशा या फिर अंतरदशा चल रहा है राहु का, या फिर राहु आपके गलत पोजीशन में बैठा हुआ है आपके हॉरोस्कोप में, सेम एज केतु का अगर महादशा या फिर अंतरदशा चल रहा है, या फिर केतु आपके हॉरोस्कोप में गलत पोजीशन में बैठा हुआ है, तो फिर आपको नाग पंचमी के दिन पूजा जरूर करना चाहिए। एंड आपको अगर आपको काल सर्प दोष भी है तो भी आपको नाग पंचमी के दिन पूजा जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये नागों का देवलोक का ही पूजा है, ये नागों का ही पूजा है। तो अब हम लोग जाते हैं कि नाग पंचमी के दिन आपको क्या क्या करना चाहिए, व्हाट मेजर्स आपको लेना चाहिए ताकि आप नाग पंचमी के दिन अच्छे से पूजा कर पाए एंड उसका फल भी आपको बहुत अच्छा हो। आपको नाग पंचमी के दिन क्या क्या करना चाहिए, आइए जान लेते हैं। नाग पंचमी के दिन पहला तो आपको शिव भगवान को पूजा करना चाहिए, उनको दूध, धूतरा का फूल, धतूरा, ये सब चीज़ देना चाहिए, बिकॉज इससे माना जाता है आपके लाइफ में हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी आता है। एंड अगर आप फिनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हो तो फिर आप एक काम कर सकते हो, आप अपने मेन दरवाजे की ओर एक सांप का चिन्ह बना सकते हो और उनको मन से, भक्ति से पूजा कर सकते हो। इससे आपका जो फिनेंशियल क्राइसिस है वो कम जाएगा और आपको इकोनॉमिक सेक्टर में बेनिफिट मिल सकता है। अगर आपको राहु केतु का इनऑस्पिशियस इफेक्ट है या फिर अगर आपको काल सर्प दोष है तो फिर आप उस दिन नाग देवता का पूजा कर सकते हो, शिव भगवान का भी पूजा कर सकते हो, ताकि आपको उनके इल इफेक्ट से मुक्ति मिल जाए और आपको आपका लाइफ और भी आसान हो जाए स्पेंड करने के लिए।
एंड इस दिन आप राहु केतु का मंत्र भी उच्चारण कर सकते हो, जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपको पितृ दोष है तो भी आप इस दिन लॉर्ड शिवा और नाग देवता का पूजा कीजिए। इससे माना जाता है कि आपको पितृ दोष से मुक्ति मिलता है। और इस दिन आप लाइक ब्राह्मण को खिलाइए या फिर कुछ दान कीजिए, कुछ लाइक अच्छा कार्य कीजिए, तो फिर आपको लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम से, कोई भी डिफिकल्टी से आपको आसानी से सोल्यूशन मिलने का चांसेस रहता है। अब हम लोग बात करते हैं कि नाग पंचमी का बेनिफिट्स क्या क्या है। तो फिर अगर आपको काल सर्प दोष है या फिर पितृ दोष है, नाग पंचमी के दिन पूजा करने से आपको आपका जो दोष है वो कम जाता है। अगर आपको बहुत दिन से कंसीव नहीं हो पा रहा है और आपको निशांत योग है, तो फिर इस दिन से पूजा करने से आपका निशांत योग जो है वो नलीफाई हो जाता है। एंड आपको ये वाला दिन आपका एंसेस्टरियल प्रॉपर्टी को लेकर अगर कोई प्रॉब्लम चल रहा है और आप नाग पंचमी के दिन अगर आप पूजा देते हो, तो वो भी आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल माना जाता है। नाग पंचमी के दिन अगर आप पूजा देते हो, तो फिर ये जो फियर ऑफ स्नेक्स होता है, सांपों को देख के डर जाना, इसका फियर भी आपके मन से निकल जाता है या फिर कम हो जाता है। एंड इस दिन अगर आप कोई भी धन संपत्ति या फिर हिडन ट्रेजर आपको पाने का इच्छा है या फिर मनसा है, तो फिर इस दिन में अगर आप पूजा देते हो तो आपका वो ख्वाहिश भी पूरे होने का चांसेस रहता है। एंड ऑल्सो नाग पंचमी जो है, ये जो लाइक कोई भी वास्तु दोष हो गया आपके घर में, अगर कोई दिक्कतें आ रही है, अगर आप वास्तु से कंसल्ट ना करके आपने घर बनाए हैं, तो फिर नाग पंचमी के दिन अगर आप घर में पूजा करते हो तो फिर वो वास्तु दोष भी आपका कट जाता है। एंड ये जो दोष है ये एंड ये जो दिन है, इस दिन में वेरियस टाइप ऑफ बहुत सारा टाइप का दोष जो है, दशा जो है एंड डिस्टर्बेंस जो है आपके बॉडी में या फिर आपकी जिंदगी में, इस दिन में पूजा करने से वो सारे दोष या फिर दशा कट जाते हैं और आपको आपका लाइफ जीने में थोड़ा सा और इजी हो जाता है और ज़्यादा आसान हो जाता है। करना चाहिए। और किन लोगों के लिए नाग पंचमी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है करना, और नाग पंचमी के दिन नाग पंचमी सेलिब्रेट करने से आपकी लाइफ में क्या क्या इफेक्ट होने वाला है। अगर आपको काल सर्प दोष है या फिर आपको पता नहीं है कि आपके लाइफ में काल सर्प दोष है या नहीं, बट आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, बीट फाइनेंशियली हो गया, पर्सनल हो गया, या फिर कोई भी सेक्टर में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, तो नीचे में हम लोगों का फ्री का लिंक्स दिया गया है, आप वहाँ पे जाके क्लिक करके चेक कर सकते हो अगर आपको कोई दोष है या नहीं। अगर आपको काल सर्प दोष है या फिर पितृ दोष है, तो नाग पंचमी के दिन आपको पूजा करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उस दिन अगर आप शिव भगवान को पूजा करते हो, आप सांपों को दूध खिलाते हो, तो फिर आपको इन सारे दोषों से मुक्ति मिलेगा एंड आप देख पाएंगे कि धीरे धीरे आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जा रहे हैं। आज के लिए इतना ही। हम आशा करते हैं कि आपको ये नाग पंचमी आपके लिए बहुत ही अच्छा जाए, आप बहुत मन से ध्यान लगा के पूजा करें और आपके लाइफ में जितना भी प्रॉब्लम आ रहा है वो सब कुछ सॉल्व हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।